जय गुरुदेव। एक समय की बात है जब एक सेठ जी ने एक सेकंड हैंड इम्पला गाड़ी खरीदी थी। उस समय 23 जनवरी 1975 का कार्यक्रम होने वाला था। 1974 के भंडारे में सेठ जी अपनी गाड़ी लेकर मथुरा आए थे। भंडारे के बाद जब वापस जाने लगे तो स्वामी जी ने कहा कि अपनी गाड़ी छोड़ जाओ, मैं इससे कानपुर जाऊंगा। सेठ जी बोले कि मैं दिल्ली जाकर इसको वापस भेज दूंगा। स्वामी जी ने कहा कि इस गाड़ी से तुम कलकत्ता मत जाना। खैर सेठ जी चले गए। गाड़ी मथुरा नहीं आई। स्वामी जी महाराज अपनी फिएट गाड़ी से कानपुर गए। उसके बाद परिस्थितियों में नाटकीय मोड़ आया। बहुत तूफान आए। उसके बाद जून 1975 में देश में इमरजेंसी लग गई और माहौल एकदम बदल गया। स्वामी जी को जेल में डाल दिया गया। 21 महीने इमरजेंसी रही। जब खत्म हुई तो स्वामी जी महाराज कलकत्ता गए थे। इस दरमियान सेठ जी ने स्वामी जी महाराज की बात को अस्वीकारते हुए अपनी इम्पला गाड़ी से दिल्ली से कलकत्ते के लिए रवाना हुए। रास्ते में भयंकर दुर्घटना हो गई। उनका ड्राइवर वहीं मर गया। गाड़ी चूर चूर हो गई और सेठ जी के शरीर में कई जगह फ्रैक्चर हो गया था। जब कलकत्ते पहुँचे तो सेठ जी स्वामी जी को देखकर रोने लगे और कहने लगे कि क्या गुनाह किया है, किसकी इतनी बड़ी सज़ा हमको मिली। उस समय स्वामी जी का रूप देखकर मैंने जाना कि महात्मा क्या होते हैं। स्वामी जी ने गंभीर आवाज़ में कहा, तुम गुनाह पूछते हो? मैंने तुमसे कहा था कि गाड़ी आश्रम पर छोड़ जाओ, इससे मैं कानपुर जाऊंगा, तो तुमने सोचा कि मुझको इम्पला पर चढ़ने का शौक़ है। मैं तो उस गाड़ी पर पेशाब करना भी पसंद नहीं करता। तुम्हारी सेकेंड हैंड गाड़ी थी, तुम्हें क्या पता था कि उस गाड़ी से क्या क्या काम किए गए थे। दूसरे, मैंने तुमको मना किया था कि दिल्ली से इस गाड़ी से कलकत्ता मत जाना, तो तुम्हें सोचना चाहिए था कि कोई बात तो होगी। तुमने ये भी नहीं सोचा और पूछते हो कि क्या गुनाह किया है। सेठ जी के बोलती बंद हो गई। उस समय भी उनको उठने बैठने में काफ़ी तकलीफ थी। स्वामी जी ने कहा कि यह क्या कम है कि तुम बच ही गए। जब सेठ जी मथुरा आश्रम पर आते थे तो स्वामी जी महाराज की आवाभगत करते थे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की बात को जो न मानते हैं उनका यही हाल होता है। इसलिए महापुरुषों की बातें मानना चाहिए, उनके विरुद्ध कभी भी कदम नहीं उठाना चाहिए। जय गुरुदेव।